संभाष संभाषण कुशलता निबंध के प्रमुख बिंदुओं को बताते हुए स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, संभाषण का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। संभाषण के द्वारा हम समाज में सम्मान पा सकते हैं, लेकिन परस्पर बातचीत के दौरान हमें बहुत सी बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, सच्चाई। संभाषण के समय द्वारा ध्यान सच्चाई पर केंद्रित होना चाहिए। जो मनुष्य सदा सच्चाई पर ध्यान देकर बातचीत किया करते हैं, उसकी बातों का दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। झूठ बोलने से संभवतः हम दूसरे का नुकसान तो करते ही हैं, परंतु उससे हम खुद अपना यह बड़ा भारी नुकसान कर बैठते हैं कि हम जिस मनुष्य के पास जाते हैं वही हमें घृणा की दृष्टि से देखता है, हमसे नफरत करने लगता है, हमारी बातों को सुनना पसंद नहीं करता है। फलतः यह होता है कि कोई भी मनुष्य हमारे दुख का साथी नहीं होता, बल्कि हमारे दुख से दूसरों को सुख मिलता है। इसलिए कम से कम अपने स्वार्थ के खातिर हमें अवश्य ही सच बोलने का अभ्यास करना चाहिए। जीवन में सत्य का बहुत बड़ा महत्व है। सत्य की महिमा अपार है। शास्त्रों और ऋषियों ने कहा है, सत्यमेव नान्यतम, अर्थात सत्य ही जीतता, असत्य नहीं। हम उन्हीं व्यक्ति को पसंद करते हैं जो सदैव सत्य बोलते हैं, झूठ और मक्कार लोगों को पसंद नहीं करते। दूसरा है, समय और समाज की आवश्यकता। समय और समाज के प्रति कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। प्रचलित विषय पर कुछ बोलना या उसे ध्यानपूर्वक सुनना श्रेष्ठ होता है। जब किसी विषय पर बातचीत हो रही है, तब उसे समाप्त हुए बिना विषय को जबरदस्ती शुरू नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने हमें 2 कान तथा 1 जीभ दिए हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं कि हम लोगों की सुने ज़्यादा तथा बोलें कम। जैसे कम खाना तथा अच्छा खाना स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हितकारी और बुद्धिमानी का काम होता है, वैसे ही ज़्यादा बोलना अहितकारी और मूर्खता का काम होता है। अतः कम बोलना तथा अच्छा बोलना ही अच्छा होता है। बातचीत बोलना बीच बोलना उचित नहीं होता। चर्चा समाप्त होने के बाद ही नए विषय की शुरुआत करनी चाहिए। यदि हमें नए विषय की जानकारी नहीं है तो चुप रहकर सुनना ही बेहतर होगा। तीसरा है, भाषा की सरलता तथा सौंदर्य। संभाषण के लिए भाषा का सरल तथा सौंदर्यात्मक होना अति आवश्यक है। यदि भाषा को हम सरल रूप में न रखकर उत्तरोत्तर अलंकारपूर्ण चेष्टा बनाने की कोशिश करें तो भावों का सरीलापन चला जाएगा और हमारे वाक्यों में केवल विधवा स्त्री ही नजर आएगी। अर्थात भाषा में भावों की अभिव्यक्ति स्पष्ट परिलक्षित होनी चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सरल, सुगम तथा सौंदर्य प्रधान हो। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, दूसरों के विचारों को जान सकते हैं। भाषा मनोगत भाव प्रकट करने की सर्वोत्तम साधन है। चौथा है, आनंदवर्धक भाषण शैली का प्रयोग। बातचीत करते समय हमें आनंदवर्धक भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह की बातें हमें कभी नहीं करना चाहिए जिससे लोग हमें तुच्छ समझें। दूसरों के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बातें कभी न करें। अक्सर देखा जाता है कि कई मनुष्य दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए उसके बारे में अनर्गल की बातें किया करते हैं, अथवा अपने वृथा आडंबर के नशे में चूर होकर दूसरों की निंदा करते रहते हैं। परंतु सच पूछा जाए तो हमें ईश्वर के घर से यह अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है कि हम किसी मनुष्य के घंटे 2 घंटे के आराम के समय को शोकजनक बातों से मलिन कर दें। अतः जीवा के लगाम को सदैव अपने हाथ में रखना चाहिए। कई मनुष्य के पास तो दूसरों की निंदा करने के अलावा और काम नहीं रहता, दूसरों को कष्ट पहुंचाना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। अतएव ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे दूसरों को तकलीफ न हो। दूसरों को खुशी प्रदान करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए।